लिटिल बिट ऑफ न्यूज़। कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। ये न्यूज़ है कि इनऑर्गेनिक से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं किस चीज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ एक्चुअली? आई नीड समथिंग टू वर्क टवर्ड्स। आज टुडे वाज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट टेरिबल डेज आई हैव एवर एक्सपीरियंस फॉर सम रीज़न। I won't get into the depth of it. Obviously, I'm not going to discuss all of my problems here. I will discuss some problem that I have been facing some sort of resistance, and I guess why should I share this? There is no point in sharing it. इसलिए रहने दो। I will just tell कि मैं अब एक टेस्ट के हिसाब से प्रिपेयर करूँगा, टेस्ट के लिए पढ़ूँगा। तो मेरे पास ये अपना टेस्ट का फोल्डर है और 2 टेस्ट है मेरे पास। नीट निचोड़ टेस्ट सीरीज़ है। ऑब्वियसली मैं टेस्ट सीरीज़ दिखाऊंगा नहीं और ये लास्ट में खुद प्रैक्टिस कर दूंगा। मे बी जस्ट स्कोर रिवील कर दूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये रहा शायद मेरा टेस्ट प्लानर। यस, यही है। तो हमें पढ़ना है ओके वाह, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये तो हमने कर ही रखा है। ये सब पढ़ेंगे हम। और ये हम देंगे मे बी फ्राइडे या सैटरडे, इन दोनों में से एक टेस्ट है। मेरे को ऑफ रखना है, मैं डिसाइड कर रहा हूँ 1 दिन रखूँ या 2 दिन ऑफ रखूँ। यार ये तो मैंने पढ़ ही रखा है। और 2 टेस्ट दे रहा हूँ मैं, एक ये आकाश वाला है और एक टेस्ट दूंगा मैं नीट निचोड़ टेस्ट सीरीज़ वाला टेस्ट, उसका भी वो, लेकिन मेरे पास 2022 का है। लुक एट दिस। तो चलो, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, 1D, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव, चलो यहाँ से कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ये इतना सीरियसली नहीं दे रहा मैं ऑब्वियसली ये वाला बहुत ज़्यादा सीरियसली देने की कोशिश करूँगा। मेरे ऑब्वियसली पहला टेस्ट था मेरा, सॉरी रिवील हो गया हल्का सा। ये रहा मेरा ये सॉलिड स्टेट करना है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये तो शायद 2023 में 24 में आ भी नहीं रहा है। मैं दूंगा यार 24 का पेपर तो दूंगा मैं। पेपर तो देना है मेरे को, दैट इज़ डेफिनेटली आई हैव मेड अप माइंड। चलो फिर काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। और मुझे क्या बोलना था, मुझे कुछ बोलना था क्या? हाँ, मैं ऑब्वियसली डेली मोस्ट प्रॉब्ली अपलोड नहीं कर पाऊँगा। अल्ट्रा लर्निंग आज मेरा डे 2 था, आज मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं। बेटर देन बिफोर, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, प्लस देयर इज़ सम पर्सनल स्टफ आई हैव बीन डीलिंग विद। और ऑनेस्टली मैं बहुत न्यूरोटिक आदमी हूँ एंड आई जस्ट वांट टू स्पेल इट आउट एवरीथिंग, एवरी पर्सनल डिटेल। आई विल गिव यू एवरी पर्सनल डिट देयर इज़ टू गिव। चल बट नहीं कर सकते वो। चलो आओ भाई, PYQs नहीं कर रहे हम, ये भी नहीं कर रहे हम। ये करना है हमें। यूनिट एंड डायमेंशन करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करें। 75 हैं ये। काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट इजी, नाइस एंड इजी, जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन। और आओ इधर आओ। आज मैंने आंकी भी नहीं किया, मैंने आंकी अपलोड किया। गो गाइस, चेक इट आउट और थोड़ा स्प्रेड करो भाई, थोड़ा प्यार व्यार दो भाई वीडियोस को। देखो ये मेरा फिज़िक्स का डेक है, इसमें ऐड करते हैं फिज़िक्स, फिर क्लास 11 और 01 काइनेमेटिक्स, सब कुछ ऐड कर दूंगा मैं इसमें। और ये मैंने डेक में ऐड कर दिया ऐसे, ये ऐड वाला बटन। अच्छा, मैं पीरियोडिक टेबल भी कर रहा था बाय द वे। आज मैं वो पी ब्लॉक मैं करने बैठा इनऑर्गेनिक, तो मैंने स्टार्ट किया। मैं सोचा पीरियोडिक टेबल से करते हैं, बट मैं ऑब्वियसली ऐसे नहीं करूँगा मैं। बट लेक्चर तो करना ही करना है, तो लेक्चर के लिए कर लूँगा। मेरे पास अभी कोई एग्जैक्ट प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, आई विल मेक वन, बट चलो अभी काइनेमेटिक्स करते हैं। मैं एक्चुअली आंकी करना चाह रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा करना चाह रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ सारे के सारे 4 डेक्स हैं मेरे पास, 4 मेजर डेक हैं। इसके अंदर सब डेक तो हैं ही इसमें, लेकिन 4 मेजर डेक है मेरे पास। और मैं चाह रहा हूँ कि ये चारों के चारों एक साथ करूँ। मैं सोच रहा हूँ ये। अभी देखो मेरी आई मूवी में 2 मूवीज़ पेंडिंग है, यहाँ 2 मूवीज़ पेंडिंग है जो मुझे अपलोड करनी है अभी। लेट मी शो यू गाइस, स्टार्टिंग देखो। ऑलराइट बॉयज, क्विट। मैं बिल्कुल एडिट नहीं करता, कुछ भी एडिट नहीं करता मैं अपने उसमें। चलो जी आगे बढ़ो।
ओह नो नो नॉट, बंद नहीं करना इसे। चलो स्टार्ट करते हैं। अ मैन गोस 20 मीटर नॉर्थ। अच्छा एक सेकेंड, a man goes 20 meter north. So a man goes 20 meter north and then 30 meter east. ठीक है, ऐसा याद रखो कि वेस्ट बंगाल की साइड ईस्ट है और गुजरात अपना वेस्ट में पड़ता है। मैं तो इंडिया के मैप के आई यूज़ द मैप ऑफ इंडिया। देन हिज डिस्प्लेसमेंट इज़, ये यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है। क्या है इसमें? ओह नो 50 मीटर नहीं है, 20। अच्छा नहीं क्या भाई क्या कर रहा हूँ मैं। 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर तो 40, सॉरी 400 और 900। ठीक है, 1500 के आसपास हो गया ये। तो ये 10 रूट 15, रूट 15 की वैल्यू हो जाएगी अगर मैं इसे 16 मान, 40 के बहुत करीब है ये, 40 के बहुत करीब आएगा आंसर। 40 ही लिख देता हूँ मैं। अच्छा 36 है, चलो कोई नहीं। अच्छा 1300, सॉरी 1500 क्यों लिखा मैंने। रुको यार, मैं ना थोड़ी पानी वानी पी के आता हूँ और रीस्टार्ट करते हैं इसे। करें रीस्टार्ट या चलो छोड़ो यार, लेकिन पानी तो चाहिए ही चाहिए, पानी के बिना थोड़ी ना होगा। अच्छा रुको पानी पी के आया, पानी लेके आया मैं। चलो भाईयन आ गए भाई, हम वापस आ गए। पढ़ाई होंगी पढ़ाई, पानी लेके आया हूँ मैं। एक सेकंड मुझे ज़रा अपना लैंप सेटअप करने दो, विच बाय द वे इज़ जस्ट माई ट्राईपॉड। और मैं उसके ऊपर अपना कैमरा लगा देता हूँ एंड बूम वोया जसुई लैंप, नहीं आई हैव अ लैंप। क्या बोलते हैं हैव को फ्रेंच में, क्या बोलते हैं? मोजो तो ईट होता है यार, कैसी बातें कर रहे हो। चलो जी आयो, एरोप्लेन। ओके कुछ गिर गया भाई, क्या गिर गया होगा कुछ। एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ, देन साउथ 300 मीटर साउथ एंड देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड। तो जी 400 मीटर आगे चले, 300 मीटर पीछे आ गए, तो बेसिकली 100 मीटर आगे चले हम अपनी ओरिजिनल डेस्टिनेशन से, और 1200 मीटर ऊपर चले गए हवा में। तो द नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? यार अब देखो 100 हम लोग अपनी, अब मैं अगर साइड व्यू बताऊँ आपको, ये तो टॉप व्यू था, तो टॉप व्यू मतलब कैमरा से वो स्क्रीन से बाहर आ रहा था मैं, लेकिन अगर मैं साइड व्यू बनाऊँ तो हमने 100 मीटर कुल मिला के आगे चला। और भाई साहब, और एक सेकंड, मेरे ये पड़ोसी पागल हो गया यार। ही इज़ द मोस्ट रैंडम गाय आई एवर नो। ये आदमी सिगरेट पी के मेरे उसमें डाल देता है बालकनी में। तो ये तो देखो 1200 मीटर यही हो गया और 100 मीटर यही हो गया। तो देखो वैसे तो अपनी डिस्प्लेसमेंट यहाँ इतनी है, मैं वैसे चाह रहा हूँ कि मैं 100 को इग्नोर ही कर दूँ। अब 1200 मीटर है यार ये, और ये 100 मीटर है, तो ऐसे इग्नोर ही कर दो। यहीं से मान लो, यहाँ से झेल लो ये चीज़, और ये चीज़ कितनी बड़ी होगी। 1200 मीटर का स्क्वायर देखो, और आप उसमें 1200 मीटर का स्क्वायर हो गया प्लस 100 मीटर का स्क्वायर हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है फिर गलत कर दूंगा मैं। चलो फिर 1300 मीटर लेके चल देते हैं, क्या है उसमें। ये हो जाएगा अपना 14, चलो 1200 ही लो यार, हटाओ। हाँ देखो अप्रोक्सीमेटली 1200 ही है, 100 को इग्नोर ही कर दो ना यार, हटाओ। An athlete completes one round of a circular track of radius r in 80 seconds. What will be the displacement at the end of 4 minutes 60 seconds? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये अपना ग्राउंड है, एथलीट इसके चक्कर लगा रहा है 80 सेकंड में।
एक चक्कर, वी चक्कर नहीं, एक चक्कर लगाना। भाग मिल्खा भाग, बहुत अच्छी मूवी, गो चेक इट आउट। तो 4 मिनट 60 सेकंड का मतलब है 4 × 60 यानी कि 240, 240 + 60 हो गया लगभग 300। ठीक है जी, तो 300 सेकंड हो गए। और मान लो चलो 80 में एक राउंड, 160 में 2, 160, 240 में 3, और 240 में अगर 3 हो गए, अब 240 से देखते हैं, 240 में हमारे हो गए कितने, 3 राउंड। फिर अब देखो, फिर 40 सेकंड और में हमारा आधा राउंड हो जाएगा, क्योंकि 80 सेकंड का एक पूरा राउंड है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक की। और फिर 20 सेकंड में, 20 सेकंड और में यहाँ हो जाएगा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक का। तो ये देखो आर, ये हो गया आर, हिसाब लगा लो, ये हो जाएगा R√2। एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, टू दिस इन XYZ, दी एरोप्लेन डिस्प्लेसमेंट इन कोऑर्डिनेट फॉर्म इज़ गिवन बाय। यहाँ मैं ग्राफर यूज़ कर सकता हूँ चाहूँ तो, देखूँ ज़रा ग्राफर यूज़ करके वॉइस। ग्राफर दिख रहा है क्या? ग्राफर ग्राफर मुझे कभी यूज़ करना नहीं आया है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। इसे थोड़ा यहाँ रखो, इसे यहाँ रखो, इसे यहाँ रखो। ग्राफर यार अब यूज़ करना नहीं आता तो मैं फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। -4 ठीक है, और क्या, -5। अगेन मुझे यूज़ करना बिल्कुल नहीं आता ये, हाँ ये गलत यूज़ कर रहा हूँ मैं। x करते हैं, चलो x को -4 लिखता हूँ। ये एक ही क्यों वो कर रहा है, मैं मतलब और ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट नो यार, छोड़ो, अब यूज़ करना नहीं आ रहा तो क्या ही है। मैं थोड़ा विजुअली बताने की कोशिश कर रहा था, छोड़ो फिर हटाओ, कोई बात नहीं। तो जी डिस्प्लेसमेंट होता था आपका फाइनल पोजीशन। अब क्योंकि ये 3D प्लेस है, ठीक है, तो हम ये सीधा इन दो नंबर को यूज़ कर सकते हैं। फाइनल प्लेस आपकी 7 मीटर की। लाइट कट गई क्या? नहीं लाइट नहीं कटी, मेरा फ्लैश लाइट बंद हो गया। माई फ्लैश लाइट स्टॉप फ्लैशिंग मी। क्रिंज हरकत हो गई। वॉलजीज, तो फाइनल पोजीशन आपकी 7 मीटर, -4 मीटर प्लस हो जाएगा 11 मीटर का आंसर। ठीक है, तो -2 माइनस में आपका ये वाला फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन x का तो हमें पता चल गया 11 मीटर, और y का देखो, चलो -2 माइनस ये हो जाएगा +-3, ये हो जाएगा +5m -2m, ये हो जाएगा +3, ये हो गया आंसर। Let x1 and x2 be position of an object at time t1 and t2, then its displacement denoted by a in time delta t equal b is given by difference between, okay, एक सेकंड, गिर मत जाइए भाई, क्या कह रहा है ये पोजीशन है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन C and D टाइम t, अच्छा ओके। तो A है अपना डिस्प्लेसमेंट होता है x2 - x1 यानी कि डेल्टा x, ठीक है। इन तीनों में से A B D में से होगा कुछ ना कुछ। और अपना टाइम t1 टाइम t2, मतलब ये फाइनल है तो t2 - t1 हो जाएगा, तो ये तीनों भी हो सकते हैं। और C and D इज़ गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन दी C and D पोजीशन। तो C अपना फाइनल पोजीशन था क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस के बीच का, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा, B हो जाएगा आंसर। ये कैसे हुआ, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन
बी होता है फाइनल टाइम में से, मतलब फाइनल टाइम से मेरा मतलब है कि फाइनली कितना टाइम हुआ था। 9 बजे रहे थे स्टार्टिंग में, 7 बजे 2 घंटे लग गए। और सी डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी पोजीशन, मतलब सी माइनस डी पूछा इन्होंने। इतनी कॉन्फिडेंटली बताओ और गलत है मेरा आंसर। गुड, ओके, आई गेस इन्होंने उल्टा लिया। ठीक है, आगे बढ़ो। सी इनिशियल था, अच्छी बात है, चलो बढ़िया है, गुड फॉर यू आई गेस। with reference to the given figure the position coordinate of P and R are। अच्छा, ये पोजीशन बताओ इनका, P का 0 कहाँ पड़ रहा है, ये रहा। तो P है +360 और x एक्सिस पे ही है, तो ये P यहीं पर है क्योंकि, तो 0 0 +360 0 0 यही हो जाएगा आंसर। बाकी R देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, R भी ठीक है, देख लो, माइनस में ऐसा इधर पीछे जाएगा। The displacement of a car moving from O to P and its displacement from moving P to Q। O to P है 360 का डिस्प्लेसमेंट, और P to Q है 360 है, तो यहाँ 300 पहुँचने में 60 और 120, तो +360 और -320। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि देखो P to Q यानी कि आप पीछे जा रहे हो, अपनी लाइन पे पीछे भाग रहे हो आप। Which of the following statement is / false? For motion of car from O to P, the magnitude displacement is equal to path length। जी हाँ, ठीक है। अगर आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहे हो और ऐसे घूम के नहीं जा रहे, तो जाहिर सी बात है जितने की आपकी पाथ लेंथ है यहाँ से वहाँ तक की, उतना ही अपना डिस्प्लेसमेंट है। फॉर मोशन ऑफ कार फ्रॉम P to O एंड बैक टू Q, O to P, यहाँ तक O to P और बैक टू Q, मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 240। देखो फाइनल 240 माइनस इनिशियल 0, तो ये भी सही है। फॉर मोशन ऑफ कार फ्रॉम O to P एंड देन बैक टू Q, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ। जी बिल्कुल सही है। पाथ लेंथ कितना है आपका, 360 प्लस 120 क्यों, देखो डिस्टेंस कितना चला आपने, O से P तक गए, फिर P से Q तक गए, लेकिन दुनिया क्या देखती है, डिस्प्लेसमेंट देखती है। लास्ट क्या है आपका, रिजल्ट क्या है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट, अरे क्या यार, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू पाथ लेंथ, सही तो है यार, कैसी बातें कर रहे हो। फॉर मोशन ऑफ कार फ्रॉम O to P and then back to Q, displacement is not equal to the path। सही तो है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लग रही मुझे। None of these ही तो होना चाहिए। चलो देखते हैं। हेलो बच्चों, let's see the question. Which of the following statement is false? For motion of the car from O to P, the magnitude of the displacement equal to the magnitude of length। बिल्कुल सही बात, क्योंकि straight line motion है। तो from car को O से P या Q distance, तो path length, बिल्कुल सही बात है। path length तो क्या होगी, actual path length of the path 60 plus। So अब हमसे बात की जा रही है false, तो only the third statement is false। अरे 240, बिल्कुल सही बात। For the motion of the car from O to P and back to Q, magnitude of displacement not equal to the path length, बिल्कुल सही बात है। path length तो क्या होगी, actual path length यहाँ से यहाँ तक, यानी कि path length को बोल सकते हैं distance। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना देगा इसका, डिस्टेंस कितना देगा एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ। अच्छा, अगर किसी के पास इस फॉर्म में है तो पहले तो भाई तुम्हारा लेगा कुछ ड्राइंग टैबलेट, और फिर इस फॉर्म में अगर मिल जाए मुझे क्वेश्चन, तो मजा ही आ जाए। द पाथ फ्रॉम O to P, P to Q, लेंथ कितनी जाएगी, O to P 360 plus 120, that is your 480। Why the displacement is what, 240? So both are different, so that third statement is wrong। अरे गलत क्यों है यार, इज नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ, सही तो है स्टेटमेंट, क्या दिक्कत है इसमें, है कोई मुझे समझाओ यार। आई एम एट माई विट्स एंड, आई डोंट नो। इफ द कार गोज फ्रॉम O to P and return back to O to P and return back to O, the displacement and path length of the journey are। डिस्प्लेसमेंट तो देखो जी, घुमा फिरा के O पे 0 होगी, तो ये या तो ये आंसर है, तो ये आंसर है। अब ये कैलकुलेट करने बैठ सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो है, पाथ लेंथ कुछ ना कुछ तो है, तो 720 ही होगी यार, हटाओ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x बराबर हो गया t-2 का होल स्क्वायर, वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड इज, ओके।
तो देखो आपको डिस्प्लेसमेंट का वो दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पर है वो आपको पता चल जाएगा इस फॉर्मूला से। एक्स बराबर जो कि इन्होंने दिया भाई साहब ने t-2 का होल स्क्वायर। अब अगर आपको कहीं पूरा का पूरा डिस्टेंस निकालना हो तो इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। नहीं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड इज t-2 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन से ये तो नहीं निकलेगा, इंटीग्रेशन से तो वेलोसिटी नहीं, इंटीग्रेशन से ये तो निकलता है और क्या निकलेगा। होली जीसस। ओके, तो अब मैं सोच रहा हूँ इसे ग्राफ कर सकता हूँ क्या मैं किसी तरीके से। अभी मैं सोच रहा था यार कितना वेस्ट ऑफ टाइम होगा ये। नाउ आई डोंट इवन नो दिस क्वेश्चन। इंटीग्रेट कर लें क्या? मुझे इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट ही आता है। मैं इंटीग्रेट वगैरह करने से क्या होगा ना, इसकी यूनिट बदल जाएगी। मैं चाह नहीं रहा इसकी यूनिट बदले, और ऑब्वियसली सीधे सीधा आंसर पुट इन कर नहीं सकते क्योंकि तब तो मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा कि इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। डिस्प्लेसमेंट मैं चाह नहीं रहा हूँ कि मेरी डिस्प्लेसमेंट निकले, लेकिन यहाँ क्या पता डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। हाँ यार, यहाँ पे ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरे हिसाब से कायदे से दोनों की दोनों इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। चलो 4 - 2 2 2 का स्क्वायर 4 4 डाल के देखते हैं। 4 डाल के देखते हैं, देखें क्या। 4 डाल के देखें क्या, इंटीग्रेट करके देखें क्या। अगर मैं dt लगाता हूँ तो बात यही है ना कि मुझे इंटीग्रेट करना भी तो नहीं आता। t-2 का ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 + 1 3, ये हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? करके देखें क्या। 4 - 2 2 2 का क्यूब 8 8/3, नहीं पता नहीं। ओके, गिवन है, ठीक है, तो उससे वेलोसिटी निकल सकती है, निकल जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन निकल सकता है जी, ठीक है। क्या करोगे उसका? और वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल लो, वेलोसिटी ले लो, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ये पता चल गया हमें यहाँ से। तो वी ग्राफ वो कर दो। ओके ठीक है। तो इन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ आपको। मैंने जस्ट अभी आंसर देखा और आई थिंक मेरे निएंडरथॉल ब्रेन में 1400 सीसी के ब्रेन में ये बात घुस चुकी है कि पहले तो आप इक्वेशन लो, ठीक है। इस इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है? इस इक्वेशन से क्या आप मैं डायरेक्टली डिस्टेंस निकालने लगा था, विच अपेरेंटली इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। स्क्रू यू, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आई विल बेंड रियलिटी। मुझे पैंक्रियाटिक कैंसर होगा, मैं उसे बेंड कर दूँगा। आई एम स्टीव जॉब्स, आई एम बिकम द डिस्ट्रॉयर। किसी ने वो ओपनहाइमर के ऊपर जो मीम बन रहे हो देखे हैं? आई एम बिकम द कि व्हेन ओपनहाइमर व्हेन द बॉम्ब ही स्पेसिफिकली डिजाइंड टू डिस्ट्रॉयज। क्या छोड़ो वो। इससे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी जी, बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिफरेंशिएट करो 2, ये वाला नंबर आता है, ये वाला नंबर सामने आ जाता है। मेरे से इसके वो मत पूछो ये फेनमैन किया है कि नहीं किया है। मैंने नहीं किया, मैंने चुप रहा, ठीक है। 2 - 2, ठीक है। ये जी आपके हो गई वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कर दो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये भी हटाई दो, इसे भी हटाओ, ये वाला नंबर भी हटाओ, ये हो जाएगा सीधे सीधे 2 का एक्सेलरेशन। मतलब ये हो जाएगा ना ऐसा 2t - 4। अब उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो t⁻1 है, t⁻1 आगे चला जाएगा, और ये -1 कर दो इसे तो ये 0, t⁻0 हो जाएगा 1, तो सिर्फ और सिर्फ 2 बचा अपना। 4 पे तो t⁻0 था ही, 0 आगे गया, 0 हो गया, ये हट गया, ये यहाँ से हट गया, 2 हो गया एक्सेलरेशन अपना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा 2t माइनस वेलोसिटी, ये देख लो, यहाँ से देख लो, वेलोसिटी बराबर है 2t - 4 mx
प्लस सी -4 यानी कि y इंटरसेप्ट -4 है, कुछ ऐसा बन जाएगा जी। ये जो स्लोप है ये 2 का है, ये जो स्लोप है ये 2 का है। अब इसके बीच का जो है अब हम वो देखते हैं कि जब टाइम हो रहा होगा 4 तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो रखी होगी। तो वैसे ही क्या है, इसका ग्राफ ले लो और जितना ग्राफ यहाँ निकले उतना ले लो, कुछ ऐसा ही तो है यार। देखो जी, मैं क्या कह रहा था तुम्हें, डिस्टेंस ट्रैवल है तो ऑब्वियसली एरिया, इसके जो ग्राफ के बीच में एरिया होता है उसे ही आप डिस्टेंस कर सकते हो। डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया। नींद आ रही है यार, ये बहुत लेट हो गया अभी तो। चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मैं वही सोचूं ये लोग इतना जल्दी जल्दी भगाने की क्यों कोशिश करते हैं। नॉर्मली अ ट्रक ट्रेवल्स अ डिस्टेंस A to B at speed 40 and returns to A at speed of 50, then what is the average velocity of the whole journey? तो जी सिंपल है, A to B भाई ने 40 की उसमें, यहाँ से यहाँ तक 40 की स्पीड में, और वापस आया भाई साहब 50 की स्पीड में। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई आर्बिट्ररी नंबर चुन लिया मैंने, 200 किलोमीटर। ठीक है, तो जी आर्बिट्ररी नंबर नहीं है ये 200 किलोमीटर, पर्टिकुलरली मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये इससे भी डिवाइड हो जाता है, इससे भी डिवाइड हो जाता है। क्यों होता है उसका क्या करूँगा मैं, देखते रहो बस। मेरा जीनियस चमकेगा बॉयस, मेरा जीनियस। टोटल देखो, एवरेज वेलोसिटी का बेस्ट फार्मूला होता है, ये सब v1 v2 v3 ये सब छोड़ो, बेस्ट फार्मूला टोटल डिस्टेंस इधर से उधर 400 मान लो, 400 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम देखो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ ठीक है। तो 200 अपॉन 40 हो जाएगा आपको। यहाँ से यहाँ जाने में लगते हैं 5 घंटे और वापस आने में लगते हैं 4 घंटे। तो जी ये हो जाएगा 9 घंटे हो जाएंगे टोटल। हाँ जी, अब डिवाइड करो इससे जी, तो ये हो जाएगा 4 36 4 40 44.444 चलता चला जाएगा जी। 40 है ही नहीं आंसर में, क्या कर, अच्छा एवरेज वेलोसिटी पूछी है तो चलो जी, हमने एवरेज स्पीड निकाल के दिखा दिया आपको। एवरेज वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट यूज़ होती है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कुछ है ही नहीं, जहाँ से शुरू किया था वहीं ख़त्म किया था। इसलिए कहते हैं कुछ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए, कुछ करो ना करो। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अ पार्टिकल इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो जाहिर सी बात है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब चेंज नहीं हो रही वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं। स्पीड नहीं यार, स्पीड भी चेंज नहीं होगी क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा तो स्पीड क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है, जाहिर सी बात है। अगर उसके पास वेलोसिटी है तो वो इधर से उधर कहीं ना कहीं जा ही रही होगी, पोजीशन है, और एक्सेलरेशन तो 0 होगा ही होगा। एन एथलीट पार्टिसिपेट इन अ रेस, एथलीट थोड़े हंसी के चुटकुरे, हंसी के फव्वारे हो जाए वॉइस, पता नहीं यार, मैं प्रिपेयर करके नहीं लाया कुछ। मुझे भी लग रहा है कि अर्पित बाला की तरह कुछ प्रिपेयर करके लाना चाहिए हमेशा जब मैं आऊँ यहाँ पे। आई शुड बी प्रेजेंटेबल यार। अभी मैं अर्पित बाला की किसी वीडियो पे एक कमेंट किया था और मेरा कमेंट पिन हुआ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी वैलिडेशन सी मिली। आई थिंक आई शुड शो यू गाइज दैट वीडियो, मतलब वो पिन दिखाता हूँ मैं आपको। एक सेकंड, ये देखो, देख रहे हो वॉइस, देख रहे हो, तुम्हारे भाई को 151 लाइक्स मिले। और मुझे समझ में आ रहा है कि कितना लोग इतना वो क्यों करते हैं यार। यहाँ गावन थ्योरी क्यों लिखा आ रहा, यहाँ गावन थ्योरी लिखा होना चाहिए। डू गाइस तुम लोगों को पता ये है कौन? यू गाइस शुड फाइंड आउट ये है कौन। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आई गेस आई सी वाई लोगों को सोशल मीडिया पे
लाइक्स वगैरह। अब 151 लाइक्स कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील। अगर मैं इसकी मोस्ट लाइक्ड या मोस्ट पॉपुलर वीडियो पे जाऊँ, अच्छा किसी ने ये देखा है क्या, ये बहुत है, तो इस पर 455 लाइक्स हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड, ठीक है चलो। खैर आई कैन सी, हाँ आई कैन सी द अपील। चलो जी वापस आते हैं। एथलीट पार्टिसिपेट इन अ रेस, नाउ ही इज़ मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, कंप्लीट्स हाफ अ रेवोल्यूशन इन 20 सेकेंड, इट्स एवरेज वेलोसिटीज। तो जी एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज वेलोसिटी है 20 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक जाना, यहाँ से यहाँ तक जाना के मतलब रेडियस 80 का है, तो ये पूरा का पूरा 160 का है, और 20 सेकेंड में गए तो जी 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 8 मीटर पर सेकेंड। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल कैन बी डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर जो इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड विल बी। तो जी हमें दे रखा है x दे रखा था, x यानी कि उसका जो प्लेस होगा वो हो जाएगा a प्लस बी टी स्क्वायर, बैट ट्रिप स्क्वायर, बी टी हो रखी है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था कि बी टी का मतलब क्या हो रहा है, लोग कहते थे कि यार भाई मेरी बी टी हो रखी है, बी टी हो रखी है, मुझे लग रहा है भाई इसकी ब्लूटूथ हो रखी है क्या, बी टी हो गया तो क्या हो गया, या तो पूपी दी पूप दी स्कूप, पूपी दी पूप। तो जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो देखो जी सिंपल होता है, ये हो जाएगा 0 क्योंकि उस पर टी नहीं है, उसमें टी नहीं है, टेस्टोस्टेरोन नहीं है, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा अपने आप को बाकी लोगों से, सॉरी 0 प्लस इसका जो टी का वो हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंशिएट करते करते इसके टी लेवल गिर जाएंगे, तो ये 2b हो जाएगा, टी इसका जो 2-1 हो गया ये। तो जी हम देखो 2 इंटू टी था 6, टी क्या था 3, टी क्या था अपना 3, और यानी कि 6 तियाँ 2 तियाँ 6 और 6 पंचे, मैं पंचे बोलना चाह रहा हूँ, पंजे बोलते हैं, हाँ 90। चलो जी आगे बढ़ो। वन कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, covers 1/3 of a distance with speed 20 मीटर पर सेकेंड, the other 1/3 with 40 और the next 1/3 with 60, then the average speed of the car is। वैसे तो मैं अगर देख रहा होता तो मैं तो 40 लिख देता, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं तो 40 आराम से लिख देता, इंट्यूटिवली मुझे लग रहा है। देखो जी 1/3 हमने किया 20 में, 1/3 40 और 1/3 60 में, फिर वही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे टोटल डिस्टेंस वाली, 20 40 और जी 60, तो 120 मीटर लेके चल रहा हूँ मैं, 120 मीटर, क्योंकि तीनों के से वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सिंपली मस्त डिवाइड हो जाएगा, कोई लोट पोट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तो टोटल डिस्टेंस अपॉन हो गया 120 किलोमीटर, सॉरी मीटर कह रहा हूँ मैं, 120 किलोमीटर लेके चलो, और टोटल टाइम देखो, अब टोटल टाइम देखो 1/3 उसका कितना हुआ, नहीं गलती होगी, 1 सेकंड रुको, 1/3 का मतलब होता है कि ये 30 हो जाएगा, तो अच्छे से डिवाइड नहीं हो पाएगा, कर तो सकता हूँ मैं, कर तो सकता हूँ 30, ये भी 30 हो गया, कर लो क्या, नहीं तो फिर लंबा खिंच जाएगा ये, तो फिर 120 × 3 करना पड़ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, 120 × 3 कर लो, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस 120 × 3 है, ये हो जाएगा जी 360 हो जाएगा, 360 किलोमीटर हो गया ये। अब मैं बता रहा हूँ ये मैंने ऐसा क्यों किया था, तो जब 360 लोगे तो ये 120, ये मैं चाहता हूँ ना कि डिनोमिनेटर में मुझे ज़्यादातर मिल जाए होल नंबर मिल जाता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा ऊपर से काटा पीटी हो जाती है, काटने पीटने में मज़ा आता है। जी नहीं, मैं सोमाली पायरेट नहीं हूँ, और मुझे कमेंट में ये बोलना बंद कर दो। तो जी 120, ठीक है, टाइम हो गया आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 120/20 हो गया जी 6, ठीक है, 120/40 हो गया जी 3, 120 ये हो गया 2, ठीक है, तो ये हो गया 6 + 6 12, तो घुमा फिरा के ये हो जाएगा अपना 30, तो अपनी एवरेज स्पीड आ गई 30 की, 30 है ही नहीं। चलो जी बढ़िया, मौज काटो जी मौज,
क्या गड़बड़ हो गई देखो जी। वापस भी आए थे क्या? वापस तो नहीं आए। 31 है जी सबसे क्लोजेस्ट। 30 क्यों नहीं है? 30 क्यों नहीं है? होल आंसर क्यों नहीं आया अपना? क्योंकि हमने देखो गलती कर दी। ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 6 5 11 हो जाएगा जी। ये 360/11 हो जाएगा ये। देख के क्या कितनी कैंची गड़बड़ हुई थी। तो ये हो जाएगा 3 33 ही तो होगा। हाँ, और 30 यानी कि 32 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये। 22 कर लेना ना यार, कैसी बातें कर रहे हो। A car travel half the distance with constant velocity of 40 and remaining half with constant velocity of 80। वही चीज़ें, वही बार बार घिसी पीटी बातें। ठीक है, मान लो चलो जी आधा है। आधा जी इन्होंने मान लो 80 किलोमीटर यहाँ, 80 किलोमीटर यहाँ, टोटल हो गया अपना 160। अब मैं बिल्कुल डेप्थ में नहीं जा रहा। 160 तो जी यहाँ कितना टाइम लगा जी? 2 घंटे। यहाँ कितना टाइम लगा? 1 घंटा लगा होगा, क्योंकि यहाँ 80 की स्पीड से, यहाँ 40 की स्पीड से। तो टोटल 3 मान लो। ये हो जाएगा 5 10 हो गया 53.3 समथिंग, ऐसा कुछ आएगा आंसर। An alpha particle in a cyclotron changes its velocity from 30 km south to 40 km west in 10 seconds. What is the magnitude of average acceleration during this time? तो 30 किलोमीटर साउथ चल रहा था, फिर अचानक से वेस्ट चलने लगा। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई उसकी? ये उसकी नई वेलोसिटी हो गई। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी उसकी कितनी हुई? तो चेंज इन वेलोसिटी हुई लगभग वैसे चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? सही बात है, फाइनल वेलोसिटी मेरा मन तो कर रहा है मैं कह दूँ 50 हुई। अरे 50 ही हुई, हटाओ 50 है। और 50 किलोमीटर पर सेकंड और क्या कर रहा हूँ मैं? करे जा रहा हूँ। तमीज़ से आंसर कर, तमीज़ से। एवरेज एक्सेलरेशन जैसे कि हमें पता है वो होता है मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के चेंज का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम। तो वो हो जाएगा 50/10, तो 5 हो गया। मैं चाह नहीं रहा था ना ऐसे अच्छे से करना। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जी। आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो। A particle is moving eastward with a velocity of 5 meter per second. In 10 seconds, the velocity changes to 5 meter northward. वही है 5√2/10। 5√2/10 हो जाएगा 1/2 √2/2 और √2/2 हो गया नीचे √2 1/√2। और स्पीड कितनी होगी? अरे भाई साहब 1/√2 हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। आओ चलो देखते हैं। ईस्ट जा रहे थे हम लोग, ईस्ट जा रहे थे, ठीक है, और फिर अचानक से नॉर्थ चलने लगे। अब पहले ग्लांस में लगेगा हमें कि नहीं इसका जो हम लिखें एक्सेलरेशन में, तो वो एक्सेलरेशन हम लगाएं नॉर्थ ईस्ट लगेगा हमें। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है आइए जानते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो वेलकम बैक गाइस। ब्रेक से ऑब्वियसली ब्रेक नहीं लिया मैंने, आई वाज जस्ट जोकिंग। अब आप ये देखो कि आप चल रहे थे ईस्ट में और आपको किसी ने धक्का दिया नॉर्थ में, तो यार आपको किस साइड धक्का मिला होगा? कायदे से नॉर्थ में तो धक्का मिला ही मिला है आपको, नॉर्थ की साइड धक्का मिला। लेकिन अगर मैं कह दूँ नॉर्थ की साइड, तो आपका वेक्टर घूम के यहाँ आ जाता, ऐसे आ जाता, लेकिन रहता वो उधर ही, किधर? ईस्ट में। आपको बिल्कुल सीधा कर दिया गया है, मतलब आपको नॉर्थ वेस्ट में धक्का मिला है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट है आंसर। आई न्यू आई एम नेवर रॉन्ग बट आई डू नीड अ ब्रेक दो। चलो जी अभी आया मैं। What up? Good afternoon. I have a joke for you. Why? A person walked into a bar. Ouch. Let's go. Another joke. A blind
मैन वॉकड इनटू अ बार एंड अ चेयर एंड अ टेबल एंड अ स्टैंड अप बनाना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, आज फिजिक्स करेंगे, काइनेमेटिक्स कर रहे हैं हम लोग। 60 क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अ मैन गोज 20 मीटर नॉर्थ probably into a bar and then 30 meters toward east, then his displacement is, चलो 20 मीटर इधर गए, 20 मीटर इधर गए, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का, तो 400 और 900 ये लोग है लगभग 1300 का रूट कर दो 10 रूट 13 आएगा लगभग 3 और 4 के बीच में, तो लगभग ये हो जाएगा आंसर। एस्टिमेटेड है भाई, ये क्या कर लिया करो यार। एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ एंड 300 मीटर साउथ, सो इट फ्लू 400 मीटर नॉर्थ एंड 300 मीटर साउथ। अच्छा, वापस आ गया। एंड देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड। ओके, सो ओवरऑल जैसे कि अगर हम देखो, अब टॉप एंगल से सबसे पहले टॉप एंगल से देखो, सबसे ऊपर से देखो, आगे गए हम, ठीक है, 400 मीटर और वापस 300 मीटर इधर आ गया। तो ये हमारे टॉप एंगल में यहाँ से मेन लोकेशन से बस 100 मीटर ही आगे गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इफ़ यू डिडंट देन आपकी स्पेशल स्किल्स काफ़ी लो हैं, यू शुड वर्क ऑन दैम। ठीक है, अब टॉप एंगल से देखो। अब ये ना आप स्क्रीन के बाहर, मतलब आपकी आँखों की साइड आ रहा है, ये आपकी आँखों की साइड आ रहा है, ये 1200 मीटर। तो अब साइड एंगल से देखो, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया। तो ये 1200 मीटर और ये 100 मीटर। कायदे से देखो, कायदे से आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि ये इतना छोटा नंबर है एज़ कम्पेयर टू दिस, ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। 120 है, 120 है और 1 है, कंपेयर करो, कुछ नहीं है। तो इसे ना इग्नोर ही कर दो, 100 को 1200 ही मान के चल लो, 1200 ही मान के चल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एंड अब एथलीट कम्प्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर, यार मैं ये कुछ क्वेश्चंस कर चुका हूँ, बट चलो कोई बात नहीं। An athlete completes 1 round of a circular track of radius r in 80 seconds. What will be his displacement at the under 4 minutes 80 seconds? ठीक है, रेडियस है r अपना, 80 सेकंड में कर लेता है ये। 4 मिनट का मतलब हो गया 240 प्लस 60 सेकंड, 4 मिनट 60 सेकंड का मतलब 5 मिनट हो गया ये। आई हैव नो आइडिया ये इन लोगों ने क्यों किया है। 5 मिनट हो गया। 5 मिनट का मतलब है कि लगभग कितने, 300 सेकंड, 300 सेकंड, ठीक है। तो 80 सेकंड में, चलो आप देखो, 80 सेकंड में 1 राउंड, 160 सेकंड में 2 राउंड, 240 सेकंड में 3 राउंड और 320 सेकंड में 4 राउंड हो गए। अब 320 सेकंड, तो 240 से देखो, 240, अब 40 सेकंड में मतलब कितना था, 240 सेकंड, तो इसमें 40 सेकंड और जोड़ दो, 40 सेकंड और जोड़ दो, यानी कि 280, आधा राउंड हो गया। अब क्योंकि 80 सेकंड का पूरा 1 राउंड है, 40 देखो 240 सेकंड बीत गए हमारे, क्यों, क्योंकि 3 राउंड हो गए, तो 80 × 3 240 हो गया। अब 40 सेकंड उसमें और जोड़ो, 280 हो गया, ठीक है, 280 हो गया यहाँ से यहाँ तक का। 40 सेकंड ही क्यों, क्योंकि मैं चाहता कि 300 वाला नंबर क्रॉस ना हो, ताकि हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए। क्योंकि अगर तो 320 हो जाता वो। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। 40 सेकंड हो गया, आधा राउंड हो गया, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब 20 सेकंड का और हिसाब लगाना है, तो देखो 40 सेकंड में आधा है, यहाँ से यहाँ तक का है, तो 20 सेकंड में 1/4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना आपको। तो जी ये आ रहा है, ये आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो गया √2r। एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ये कोऑर्डिनेट से लेके ये, द एरोप्लेन डिस्प्लेसमेंट इन कोऑर्डिनेट फॉर्म इज, देखो फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, 7 - 4, 7 - -4 11, यानी कि ये -2 -5, यानी कि +3, यानी कि सी आंसर। इतना कर लेना यार, डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। कुछ नहीं करना आपको वहाँ पे, कुछ आपको स्पेशली वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप इमेजिन कर सकते हो चाहो तो, बस आपको फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल क्यों होता है, क्योंकि इनहेरेंटली डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही यही होती है कि आप पहले लास्ट में कहाँ पहुँचे और स्टार्टिंग कहाँ से करी थी आपने, इनहेरेंट डेफिनेशन। Let x1 x2 be position of an object at time t1 and t2, then its displacement denoted by a in time delta t by the difference है। अच्छा ठीक है, x1 x2 दो पोजिशन है टाइम 1 टाइम 2 पे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा x, ठीक है,
डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन हो गया, एक्स को पोजीशन बोल रहे हो, x2 माइनस x1 डेल्टा एक्स ही हुआ। टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया t2, क्योंकि आप x2 पे फाइनली गए थे तो t2 माइनस t1, ठीक है। ये यहाँ तक ये गलत हो गया, t1 माइनस t2 हो गया। t2 है किस एग्जैक्ट मोमेंट पे थे आप वहाँ पे, और द डिफरेंस बिटवीन दी सी एंड डी पोजिशन, डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी यानी कि सी माइनस डी। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा ओके, हमेशा मैं ये गलत, मैं लास्ट टाइम भी गलत किया था, डी फाइनल हो गया और सी इनिशियल हो, कोई बात नहीं। विच रेफरेंस टू द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड आर, ठीक है। तो रेफरेंस टू द गिवन फिगर यानी कि जीरो से देखते हैं, हमेशा जीरो पकड़ लो रेफरेंस की बात है। तो ऑफ पी है देखो 360 से, जीरो से लेके 360, तो यानी कि पी है प्लस 360, और क्योंकि एक्स एक्स पे वाई पे देखो आगे पीछे कहीं नहीं है, वाई पे होता थोड़ा सा ऊपर होता है, तो 360 जीरो, एक यही है आंसर, बस हो गया। एक यही फिट हो रहा है, पहला वाला क्राइटेरिया ही फिट हो गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार इन मूविंग फ्रॉम ओ टू पी, ओ से लेके पी 360, एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पी टू क्यू, प्लस का 360 और फिर माइनस का, क्योंकि आप पीछे जा रहे हो अपनी लाइफ में, यानी कि माइनस का 120, करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्लैश आर फॉल्स, फॉर मोशन ऑफ कार फ्रॉम ओ टू पी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द पाथ लेंथ। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब आप फाइनल माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और पाथ लेंथ भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहीं से गए थे, क्योंकि इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो मैं यही एज्यूम करूँगा कि ऐसे ऐसे ही गए थे, ये सामने सामने ही गए थे। तो यस, ये इज करेक्ट आई गेस। फॉर मोशन ऑफ कार फ्रॉम ओ टू पी, ओ से लेके पी तक, एंड बैक टू क्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज प्लस 240। देखो फाइनली आप कहाँ पहुँचे, क्यू तक, ओ से स्टार्ट किया, क्यू तक पहुँचा, 240 मीटर आगे गए अपने, ये सब मत देखो, पी वगैरह मत देखो, तो ये भी सही है। फॉर मोशन ऑफ कार फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ, जो कि बिल्कुल सही है। आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई 240 की, क्योंकि आप बैक टू क्यू पहुंच गए, और आपकी पाथ लेंथ पहले आप 360 कवर किया, फिर वापस नेगेटिव डायरेक्शन में 120 तक गए, मतलब 120 कवर किया आपने, सॉरी 240 तक गए, तो नन ऑफ दिस मेरे हिसाब से तो सब कुछ सही है। मैंने लास्ट टाइम भी कुछ ऐसी गलती करी थी, है ना, मुझे ऐसे याद आ रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट इक्वल टू, अच्छा तो फॉल्स बताना था हमें, तो ये सही है, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्लैश आर फॉल्स, ये मुझे याद तो है कि लास्ट टाइम भी मैंने, अब देखो जहाँ तक मुझे याद है एक जैक्ड आदमी आएगा आंसर बताने के लिए, और गोटी होगी उस पर एक। हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। फॉर मोशन ऑफ द कार फ्रॉम ओ टू पी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, बिल्कुल सही बात, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना जाएगा इसका, टू लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम अच्छा, मुझे लास्ट टाइम भी सर में नहीं आया था, मुझे अभी समझ नहीं आया। लेंथ कितनी जाएगी, O to P 360 plus 120, that is your 480. Why the displacement is what, 240? So both are the different. So that third statement is wrong. So अब हमसे बात की जा रही है false, तो only the third statement is false. तो ये सही तो है, is not equal to लिखा है, यानी कि बात तो सही है ना। ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, आगे बढ़ो। या अगर मैं गलत हूँ तो कोई मुझे बताओ। Answer the following question based on the given figure. If car goes from O to P and return back to O, then the displacement and path O to P 360 और P to O 360 यानी कि 720, लेकिन 720 काश 720 आता है मेरे भी, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है, घूम फिर के तो वहीं आए। आगे बढ़ो, इजी क्वेश्चंस, easy money brother, easy money. The displacement of a particle given by x is equal to t minus 2 where x is in meter, the distance covered by the particle in first 4 seconds is एक काम करते हैं इसे ना इलेबोरेट कर लेते हैं। x का देख रखा है आपको t minus 2 seconds, तो ये हो जाएगा x बराबर 1 सेकेंड यार, तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय, अच्छा लास्ट टाइम मैंने एक गलत किया था इसलिए पता है, इसलिए आंक की मिस नहीं करना चाहिए। अब देखो मैंने काफ़ी टाइम से फिजिक्स आंक की नहीं किया तो मेरी हालत खस्ता है। चलो कोई बात नहीं, सोचते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू t minus 2 स्क्वायर वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड इज। देखो यार, अब आप सोचोगे कि आप सीधा 4 प्लग इन क्यों नहीं कर देते। दिक्कत ये है
कि उससे आपका निकलेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना आया, ठीक है। वैसे तो मैं चाह रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ग्राफ बना लूँ एक, ठीक है। मैं ग्राफ बना लूँ, तो ग्राफ बनाने के लिए चलो मान लो इसको मैंने एलेबोरेट कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ग्राफ तो दिक्कत ये है कि ये टी स्क्वायर का ग्राफ है और मुझे स्क्वायर के ग्राफ में खेलना नहीं आता। तो चलो एक काम करते हैं ना, एक काम कर सकते हैं, इसको वेलोसिटी में लेके देखते हैं एक बारी। वेलोसिटी अगर वाला ग्राफ बनाते हैं तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे dx/dt को, तो 2t प्लस 0 माइनस 4, माइनस ही लिख लेता यार, v इज इक्वल टू 2t माइनस 4, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx, ऐसा कुछ बन जाएगा ये, ठीक है। ये -4 v और t के बीच में हमारा वो बन गया। अब डिस्टेंस का वर्ड क्या होता है? डिस्टेंस का वर्ड होता है मोस्ट प्रोबेबली एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर आप 0 से लेके कवर इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स, फर्स्ट 4 सेकेंड मतलब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से लेके अगर आप 4 तक देखोगे, है ना, 4 सेकेंड्स तक देखोगे तो डिस्टेंस ले यार, लेकिन फर्स्ट 4 सेकेंड का मतलब है कि नहीं, एक सेकेंड यार रुको, एरिया अंडर द ग्राफ है ना, तो v एट 4 सेकेंड वुड बी 4 2 ज़ा 8 माइनस, यार यहाँ पे अब मैं थोड़ा वो कर रहा हूँ कि यहाँ ये तो 0 से स्टार्ट होगा, टाइम भी 0 से स्टार्ट हुआ, तो कुछ समय तक तो इसने माइनस वेलोसिटी में बिताया, तो यहाँ पे पीछे गया ये, मतलब अपने ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट से पीछे गया और कुछ समय आगे गया, तो 0 कर दूँ क्या? 0 था ही नहीं आंसर, 4 कर देता हूँ, सबसे छोटा ही लग रहा। जबकि पता है यहाँ पे क्विट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा और पुश करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत करीब हूँ आंसर के, ऐसी मुझे गट फीलिंग आ रही है। चलो सोचो, कोई जल्दीबाजी तो है नहीं, सोचो क्या कर सकते हैं आप इसमें। एरिया अंडर द ग्राफ बताना है। दिक्कत यह है कि मुझे यहाँ पे वो नहीं पता ना, मेजरमेंट्स नहीं पता। मुझे ये पता है कि 0 पे अपनी वेलोसिटी -4 है, ठीक है। 1 पे अपनी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 1 पे अपनी वेलोसिटी हो जाएगी, इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं एरिया अंडर द ग्राफ के लिए, इंटीग्रेट करके देखें क्या? चलो देखते हैं। 2t² / 2 माइनस 4t है ना, तो t² - 4t आ जाएगा आंसर, t² - 4t। दिक्कत यह है कि 4 का यहाँ अगर आप 4 इनपुट करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 का स्क्वायर 16 - 4t यानी कि 16, 0 आ रहा है आंसर। मुझे नहीं पता, सॉरी। डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताना, डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस बताना है यानी कि ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा, तो आई वुड से यहाँ पे 16 कर देते हैं। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू। 16 कर देते हैं यहाँ पे। वी वर क्लोज, हम काफ़ी क्लोज थे। गुड जॉब बॉयज, गुड जॉब। Hello, bachcho, let's see the question. The displacement of the particle is given by x equal to t minus 2 की power 2, where x is a meter in second. The distance covered by the particle in first 4 seconds. तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले ये देखें कि हमको क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है t minus 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 सबसे पहले पोजीशन चेक कर लेते हैं। t इक्वल टू 0 पर x कहाँ पर है? 4 मीटर पर। तो ये हो गया आपका यहाँ पर 4,0, t बराबर 0 है ना। ये मोशन की शुरुआत कहाँ से होगी? 0 से। तो t इक्वल टू 0 पार्टिकल का x इक्वल टू 4,0 पर। अब उसके बाद देखते हैं डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 4 सेकंड के अंदर, ठीक। सो वेलोसिटी क्या होगी? dx/dt इट इज इक्वल टू बिकॉज़ ट्वाइस ऑफ t minus 2। सो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा t 2 minus 2। अब ये 0 कहाँ होगा? तो वेलोसिटी 0 जाएगा t इक्वल टू 2 सेकंड पर। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर x कहाँ पर होगा? देख लो, पार्टिकल कहाँ पे होगा? x2 इज इक्वल टू व्हाट? 0 जाएगा ना, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे ना, 2 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पार्टिकल ये कहाँ पर आ गया? t इक्वल टू 2 सेकंड पर, ठीक है। चलो अब अगले 4 सेकंड कहाँ पे होगा? अच्छा, तो हमारे ग्राफ में t इक्वल 2 सेकंड पे 1 2 पे 0 आ गया, 3 4। अच्छा, तो हो सकता है 4 मीटर यहाँ कवर करे हो, 4 मीटर यहाँ कवर करे हो। चलो देखते हैं। 2 सेकंड 4 सेकंड में कहाँ पे होगा? x4 निकालेंगे तो 4 सेकंड की पूछा आपने। x4 निकाले तो x4 कितना यहाँ पुट करो? 4 minus 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट? 4। इसका मतलब वापस यहाँ आ जाएगा, तो t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 4। तो जर्नी ऐसे हुई, यहाँ से यहाँ तक गया और वापस रिटर्न होकर लौटा। वो जो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 4 + 4 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 8। मुझे ऑनेस्टली सन में नहीं आया, बट आगे बढ़ता है। और मैं इसे क्वेश्चन में ऐड क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं शायद क्वेश्चन में पहले ऐड कर रखा है यार। ये काफ़ी कुछ क्वेश्चन कर चुका हूँ यार, मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा एक्चुअली। रुक जाओ, let me move back a little bit.
ये एवरेज वाले मैंने किए हैं यार, आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली। एवरेज वाले मैंने आप सब लोगों को करके दिखाए थे। चलो यार यही कर लेते हैं, कोई वो थोड़ी इशू थोड़ी है। A truck travels a distance A to B at a speed of 40 kilometers and returns to A at a speed of 50 kilometers. Then what is the average velocity of the whole journey? मुझे ये लग रहा है, चलो यार बता ही देता हूँ। ए ते बी गया वो, ठीक है। अब ये देखो ए से ले, चलो इसे अनसेलेक्ट कर लेते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं अपनी 22 सेकंड तक। चलो ए से बी गया वो, ठीक है, 40 की स्पीड में, और फिर वापस आया ए 50 की स्पीड में। व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी 0 है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल। देखो वेलोसिटी की बात आती है, डिस्प्लेसमेंट पे चले जाया करो। एवरेज वेलोसिटी यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। घूम फिर के ए पे ही आए हम लोग। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं, क्योंकि वो यूनिफॉर्म, ये क्या है, कुछ लाया है क्या स्क्रीन? नहीं। क्या चेंज हो रहा है? उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यही है कि वो वेलोसिटी की ए की वेलोसिटी के साथ चल रहा है। ए की वेलोसिटी मतलब ऑलमोस्ट हमेशा स्पीड ए की स्पीड होती है, ऑलमोस्ट हमेशा क्या, हमेशा ए की स्पीड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। एक्सेलरेशन तब चेंज होती है जब वेलोसिटी चेंज होती है, यानी कि पोजीशन ही है अपना आंसर। An athlete participated in a race. Now he is moving on a circular track of radius m, completes half a evolution is in 20 seconds. Its average velocity is, चलो इसे दिमाग में करके देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 80 का रेडियस है, अपोजिट साइड पे गए तो 80 + 80 160 अपॉन टोटल टाइम, यानी कि 160 अपॉन 20, यानी कि 8 आ गया आंसर। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। नहीं आया तो कोई बात नहीं, दिस इज एन एंटरटेनमेंट चैनल। The position of a particle is described by the equation x is equal to bt square, where is equal to the instantaneous velocity at t equal 3 second will be। कर लेना यार, इसे क्या करना है, इसे वो कर देना, डिफ्रेंशिएट कर देना। चलो करके दिखा देता है यार। x इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू क्या है यार, कम ऑन बॉयज़, मेरे पेट्रियन पे जाओ, यानी कि मेरा पेट्रियन तो खैर अभी है ही नहीं, मेरे पेट्रियन पे जाओ और मुझे थोड़ा सपोर्ट दो, थोड़ा मुझे प्यार व्यार करो यार। मुझे वो लेना है, एक ग्राफिक पैड लेना है, प्लस आई वांट टू मेक अ कपल ऑफ फ्री कोर्सेज। नथिंग इज़ फ्री, ऑलवेज रिमेंबर, इफ समथिंग इज़ फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट अगर करोगे तो क्योंकि ए के पास कोई टी का टर्म नहीं है या टी का टर्म 0 है, तो ये 0 आगे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर पूरा 0 प्लस अब इसके पास टी का एक टर्म है, तो इसे मैं आगे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा बी टी, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू बी टी हो गया, यानी कि वेलोसिटी हो गया अपना बी टी। इंस्टेंट वेलोसिटी एट कितना निकालना था, 3 सेकंड। बी क्या है, 15 3 45। अरे भाई साहब ये क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 15 3 45 ही होना चाहिए। एक्स इज इक्वल टू 2 BT, सॉरी 2 BT होगा, 45 2 90। आगे बढ़ो। और 1 कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, कवर्स 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस विद स्पीड 20। अरे यार आई डोंट लाइक दिट, बट चलो करके दिखाता हूँ। मैं इसका आंसर मुझे पता है, इसका आंसर शायद 33 है, फिर भी करके दिखाता हूँ। एक कार है सीधी रोड पे चल रही है, 1/3 डिस्टेंस उसने 20 की स्पीड से, दूसरा तिहाई उसने 40 की, और तीसरा तिहाई उसने 60। एवरेज स्पीड बताओ। अब चलो मान लो कि ये लंबी सी रोड है, ये लंबी सी रोड है, मैं स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है लंबी सी रोड, ठीक है। 1 2 3 मान लो, यहाँ d डिस्टेंस, यहाँ d डिस्टेंस, यहाँ d डिस्टेंस, ठीक है। अब हमें एवरेज स्पीड बताना है, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपने 3D लिख लो अपॉन टोटल, रुक जाओ एक सेकंड, टोटल टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम यही होता है ना, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब अच्छा सुनो, अब यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। अब आप लिखोगे d/20 + d/30 + d/60। अब सीधा अगर आप कुछ ऐसा नंबर ले लो न्यूमरेटर में कि आपका डिनोमिनेटर करके कुछ होल नंबर दे दे, ठीक है। मैं मान लेता हूँ, इसे ले लेता हूँ 60, जस्ट बेयर विद मी बॉयज़, बेयर विद मी। 6D ले लिया मैंने आप में, तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना, 18D। अब यहाँ देखना मैजिक, पहला है आपका 6/20, ठीक है, प्लस 6, चलो 60 ले लो,
60 ले लोगे तो थोड़ा और काम आसान हो जाएगा। 60/30 प्लस 60/60 था 60, अरे 60/40 है यार, 60 नहीं ले सकते, ऐसे ऐसी हो जाएगी हमारी। चलो 60 ना लेके कुछ ऐसा नंबर ले लो जो 60 × 2 यानी कि 120, इसे 120 कर लो, इसे 120 कर लो। जस्ट बेयर विद मी, ये सब आप करोगे ना तो आपको लास्ट में जाकर बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेट्स डू इट विद 360, क्योंकि 120 × 3 हो गया 360, तो ये 360/20 कितना हो जाएगा? 360/20 हो जाएगा अपना 80 नहीं 16 नहीं 18 हो गया। 18 प्लस अपना 360/90 9 सॉरी 18/9/360 हो गया अपना 6। तो ये हिसाब लगा लो, 9 6 27 और 6 कितना हो गया? 33। 360/30 नहीं, दैट साउंड्स रॉन्ग 33। आर वी श्योर? 27 और 6 3, हाँ 33 होता है। तो ये हो जाएगा 1, कुछ गड़बड़ करी है मैंने। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? अगर मैंने 120 लिया है तो 120 × 3 360 बिल्कुल सही। तो 120 लेना था ना, 360 क्यों लिया यार? 120 लेना था यहाँ पे। यहाँ ये डिनोमिनेटर में ये देखो, ये जल्दी कर रहा था ये। ठीक है भाई, तो ठीक है, बेयर विद मी। 360/120/20 हो गया 6, प्लस 120/40 हो गया 3, प्लस 120 ये हो गया 7, ठीक है 9। तो 360/6 11 सॉरी 11 9 नहीं है 11, तो ये हो गया 3 यानी कि 33 30 यानी कि 31 पॉइंट समथिंग हो जाएगा आंसर, देख लेना 32 पॉइंट समथिंग सॉरी। दिस वाज इजी, टाइम लगा लेकिन इजी। जूम आउट नहीं हो रहा है, मुझे पता है सही है, मुझे आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है। जूम आउट क्यों नहीं हो रहा है ये? अरे यार, द कार ट्रेवल हाफ अ डिस्टेंस विद constant velocity of 40 kmph, then the remaining half of the constant velocity of 80 kmph. The average velocity of a car is, सेम मेथड है यार, चलो करके दिखाई देता हूँ। हाफ अ वेलोसिटी विद कांस्टेंट वेलोसिटी 40 एंड रिमेनिंग हाफ विद द कांस्टेंट वेलोसिटी 80। एवरेज वेलोसिटी बताओ। मान लो चलो 80 किलोमीटर का आधा रास्ता और 80 किलोमीटर का आधा रास्ता। 80 ही किलोमीटर क्यों? क्योंकि वो चीज़ 80 दोनों से डिवाइड हो जाएगी 40 और उससे, तो टोटल डिस्टेंस आपका 160 है ना जी। और 80/40 आपका 2 घंटा लग गया होगा, 80 आपका 3 घंटा लग गया होगा, तो 160/3 ये हो जाएगा अपना 550 समथिंग, 50 पॉइंट में आएगा आंसर। यार जूम आउट हो जाए प्लीज़, रिफ्रेश कर रहा हूँ ऐसे, रुको मुझे टाइमिंग भी तो देखनी है, एक्यूरेसी भी तो देखनी है भाईयन। सिस्टम खराब है भाई इसका। लेट्स मूव अहेड, वेट अ सेकंड, आई थिंक समवनस एट माय डोर, लेट मी एड्रेस दिस। अरे यार, ओके ठीक है, हो गया। लेट मी कम बैक, समवन इज एट माय डोर, वेट बॉयज। ओके सॉरी फॉर द डिले, आई एम बैक। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 40 की स्पीड से। अच्छा एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, देखो फिर वही है, आगे गए वापस पीछे आ गए, 0 है आंसर। पढ़ लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज मैंने पार्टिकल इज मूविंग विद। अरे ये सब क्या है? अभी तो किया, फिर से मैंने गलत खोल लिया क्या यार? ये सब क्या हो रहा है? चेंजेस पोजीशन, मैंने लगता है मैंने फिर गलत वो खोल लिया यार, क्या कर रहा हूँ यार मैं। सी दिस इज़ वाई आई डेफिनेटली प्रमोट रिटार्डिज्म। प्लीज़ मेरे काइंड को आप लोग बचाओ, ठीक है। चलो अब क्योंकि ये सब मैंने अभी अभी किया है तो मैं ये वापस से नहीं कर रहा। अरे ये जस्ट अभी अभी किया था यार, कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है।
An alpha particle in a cyclotron changes its velocity from 30 south to 40 west in 10 सेकेंड. What is the magnitude of average acceleration during the time? एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन आपका चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, अब आप ये देखो, आप गए, सॉरी थोड़ा अच्छे से बनाते हैं. साइक्लोट्रॉन में आप जा रहे थे, क्या है यार, सॉरी मैं अपनी पीपी के डायरेक्शन में बना रहा हूँ ये, 30 किलोमीटर. ठीक है, चेंजेस फ्रॉम 30 किलोमीटर साउथ टू 40 किलोमीटर वेस्ट. 40 किलोमीटर पर सेकेंड. अच्छा ओके गुड. वेस्ट हो गया अपना गुजरात की साइड. मैं तो देखो ऐसे याद करता हूँ 40. अब चेंज इन वेलोसिटी आपका कायदे में ये रहेगा. ठीक है, चेंज, तो ये हो गया आपका 50. ठीक है, 50 चेंज इन वेलोसिटी आपका हो गया 50. ऑफ टाइम, ओवर टाइम एक्सेलरेशन 5 आना चाहिए आंसर. भाई आप इसे किलोमीटर पर आवर पे चेंज नहीं करोगे? क्यों नहीं करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि किलोमीटर पर सेकंड में ही दे रखा है. तो यस, हमारा यूनिट क्रॉस आउट मतलब वर्क कर जाएगा अपना यूनिट बिना उसमें चेंज किए भी. A particle is moving eastward with a velocity of 5 meter per second. In 10 seconds the velocity changes to 5 meter northward. The average acceleration. ठीक है, एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी है, पार्टिकल इज़ मूविंग ईस्टवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ईस्टवर्ड यानी कि वेस्ट बंगाल की तरफ. थोड़ा सा काउंटर इंटुइटिव है ये, बट ऐसा ही है. नहीं, आई वुड लाइक टू डू दिस क्लीन एंड नाइस. ठीक है जी. इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर नॉर्थवर्ड. अब आप ये देखो, अगर आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, अगर आप ऐसे मस्त ऐसे जा रहे हो और आपको कोई यहाँ चलाना है, अगर किसी को आपको यहाँ चलाना है, तो जाहिर सी बात है आपको एक तो इस साइड से धक्का दे वो, और चाहे आपको इस साइड से धक्का मिले. ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. टोटल आपको इस साइड से कोई ऐसा धक्का देगा ना, तब जाके आपकी ये वाली जो डायरेक्शन है वो खींच के ये वाला एरो, मतलब खुद ऐसे चलो ऐसे देख लो, मान लो आपको ये एरो है, आपको इसको खड़ा करके नॉर्थ में बताना है, तो आप ऑब्वियसली उसे इस डायरेक्शन में धक्का दोगे, है ना, इस डायरेक्शन में धक्का हो गया. अब यहाँ इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन तो आपकी ये होगी नॉर्थ वेस्ट. आपका फोर्स कहाँ लग रहा है? नॉर्थ वेस्ट की साइड. तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी नॉर्थ वेस्ट की साइड होगी, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. मास का कोई डायरेक्शन नहीं है, अपनी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, तो नॉर्थ वेस्ट होगा अपना आंसर. तो मुझे सॉल्व करने की भी यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं सीधा नॉर्थ वेस्ट पुट कर दिया मैंने यहाँ पे. इन वन डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v सेटिस्फाइज 0 इज़ मोर देन v इज़ लेस देन v नॉट 0. ठीक है, एक वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड v जो है, मतलब कभी भी आप स्पीड निकाल लो, वो 0 से या तो बराबर होगी या तो ज़्यादा होगी, और v नॉट से कम होगी. v नॉट है क्या मुझे नहीं पता. द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t मस्ट ऑलवेज टेक नेगेटिव वैल्यूज़. द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, अब नहीं यार, डिस्प्लेसमेंट हमेशा नेगेटिव वैल्यूज़ क्यों लेगा? क्यों? ऐसा तो मतलब लिखा नहीं है कि 0 से कम है अपना वो इंस्टेंटेनियस स्पीड. नहीं, एक सेकंड यार, हमारी वेलोसिटी के बारे में थोड़ी हो रही है ये बात. आई एक्चुअली डोंट नो टू बी ऑनेस्ट. सेटिस्फाइड 0 इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है v, ये या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी. तो 0 होने का क्या मतलब है? अगर आपकी स्पीड 0 है तो आप कहीं ना कहीं रुके हो, अपने मोशन में कहीं ना कहीं रुके हो, इसका मतलब टर्निंग पॉइंट हो सकता है उसमें. तो ये तो नहीं है आंसर. v नॉट क्या है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, सही बताऊँ तो. द एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर. नहीं यार, ज़रूरी नहीं है. मान लो ऐसे पॉजिटिव में चल रही है, मान लो ये शायद पीक स्पीड है, शायद पीक स्पीड है ये, क्योंकि वी नॉट मतलब नॉट हमेशा जनरली हम लोग पीक स्पीड, पीक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं नॉट. तो द डिस्प्लेसमेंट इन ऑफ एक्स इन टाइम टी सेटिस्फाइज नेगेटिव वी नॉट एक्स वी नॉट टी. आई हैव नो आइडिया टू बी ऑनेस्ट. और एक्चुअली मैं लास्ट टाइम अपना वो देख लूँ, 100% की एक्यूरेसी नहीं है हम लोगों की. क्या गलती करी हमने? अच्छा, एक गलती यहाँ हो गई.
एक गलती ये करी थी पहले, ये 8 मीटर वाली गलती 3। अच्छा मुझे अभी तक समझ में था कि मैं 100% की एक्यूरेसी से चल रहा हूँ मैं। देखो इसे कहते हैं डिल्यूजनल लोग हैं। जैसे कि मैं कहाँ गया वो वाला क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सस्ता क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। चलो ये अब क्योंकि 83% की अब 100% की एक्यूरेसी कब की ख़त्म हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, गलती कर ही लेता है। डी तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी मस्ट ऑलवेज टेक नॉन नेगेटिव वैल्यूज़। नहीं यार, अब क्योंकि स्पीड देखो, या तो स्पीड 0 हो सकती है लेकिन कभी भी वो नहीं होगी, स्पीड लेस देन 0 नहीं होगी। हाँ तो ये तो सही है, डी सही तो है। देखो मैं बता रहा हूँ, सॉरी देखो मैंने सबसे पहले डी हटाया और मोस्ट प्रोबेबली डी ही सही है। देखो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन स्पीड अपनी 0 नहीं यार, मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं कोई रैंडम चीज़ चुन रहा हूँ। मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ। हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इन वन डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड और सेटिस्फाई 0 से बड़ा बराबर और लेस देन 2 v0, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम t मस्ट ऑलवेज टेक नॉन नेगेटिव वैल्यूज। ये जरूरी नहीं है। आपको क्या देखा समझना, आपको यू हैव गिवन स्पीड दे रखी है बट नो आइडिया अबाउट डायरेक्शन। सही बात है, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला। सो वी कैन अज्यूम इट मे बी पॉजिटिव डायरेक्शन एज वेल नेगेटिव, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t मस्ट ऑलवेज टेक नॉन नेगेटिव वैल्यूज। जरूरी नहीं है क्योंकि अगर वो नेगेटिव जा रहा है तो नेगेटिव हो सकता है। द डिस्प्लेसमेंट इन x टाइम t सेटिस्फाइज। आप देखो इसको समझना। अगर मैं मानूं कि उसका जो वेलोसिटी रेंज दिया हुआ है वो दिया हुआ है v0, द डिस्प्लेसमेंट इन x टाइम t सेटिस्फाइज। डिस्प्लेसमेंट इन x टाइम सेटिस्फाइज नेगेटिव v0 इज मोर देन x। देखो इसको समझना। देखते हैं। अगर मैं मानूं कि उसका जो वेलोसिटी रेंज दिया हुआ है वो दिया हुआ है v0 v, ठीक, सॉरी v0 यहां पर है, v0 यहां पर, ये ठीक है। ये तो मैं ये मान लूं कि इनका जो मैक्सिमम वेलोसिटी स्पीड है वो कितना है v0। सो लेट इट इज मूविंग इन नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो इन टाइम इंटरवल t, in t time, maximum displacement is equal to minus of v0 into t, right? That is the first one. Second one क्या है? Like it is moving in positive acceleration, in positive x. तो डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो ये मान के चले मैक्सिमम से चलेगा t। तो हम बोल सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होगा that of course that is minus of v0 t to। I have no clue what's happening to be honest, and I've almost lost all interest in this. v0 of t, ठीक है। तो ऑप्शन v max v0 था, ठीक है, जैसा कि मुझे पता था। लेफ्ट इज मूविंग इन x डायरेक्शन, ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। चलो आई गेस मैं समझ गया ये क्या कहना चाह रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं आप। यही आपके पास सेटिस्फाइड हो रहा है, v0 से बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा, बराबर का साइन नहीं ले रहे हैं, बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, ठीक है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी कैन से दैट सेकंड बी ऑप्शन इज करेक्ट। वो बोल रहा है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये कोई जरूरी नहीं है। और द भाई अगर नेगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव जाएगा तो नेगेटिव होगा। ये भी तो मान सकते हैं नेगेटिव जाएगा तो नेगेटिव जाएगा और पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। द मोशन हैज नो टर्निंग पॉइंट्स। बिल्कुल, अगर देखो द मोशन हैज नो टर्निंग पॉइंट्स की बात करें तो ये भी सही हो सकता है, क्योंकि अगर हम नेगेटिव बोल रहे हैं तो नेगेटिव में कंटिन्यूस जा रहा है, पॉजिटिव बोल रहे हैं तो पॉजिटिव कंटिन्यूस जा रहा है। बट अगर हम एप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे तो फिर बी ठीक करेंगे, ठीक। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों। हाय सर, आई जेन्युइनली लाइक दिस गाय टू बी ऑनेस्ट। गिगा चैट आई गेस मैं इसके साथ बैठ के अपना ह्यूमर शेयर कर सकता हूँ। इफ आई हैड टू टेक अ गेस, एंड ही वर्क्स आउट, ही डेफिनेटली वर्क्स आउट एनीवे, आई कैन टेल। एंड ही लिव्स लाइक अ जैक्ड, मतलब मेरे जो टीचर थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनका वो जैक्ड वर्जन है ये, टू बी ऑनेस्ट। देखो मैं बताता हूँ ये क्या हुआ है। स्पीड दे रखी है, स्पीड कुछ भी हो सकती है, 8 मान लो, चलो 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 8 की स्पीड है। अब देखो स्पीड दे रखी है, अब आप जा सकते हो भैया, भमेटा भी निकल सकते हो आप पीछे वाली डायरेक्शन में, और गुलदहर भी निकल सकते हो आगे वाली डायरेक्शन में, कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपका। तो रईसपुर भी कहीं भी निकल सकते हो 8 की स्पीड में। तो ये कह रहा है आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी x इन टाइम t, 1 घंटा मान लो, 1 घंटा मान लो, चलो मान लो कि आपने ले रखा था, आपका -8 की स्पीड थी, 1 घंटा मतलब -8 किलोमीटर, ठीक है। इन डिस्प्लेसमेंट x इन टाइम t सेटिस्फाइज v0 t, या तो 8 किलोमीटर होगी और या तो पॉजिटिव 8 किलोमीटर होगी, समझ रहे हो ना। और बीच में पता नहीं, ये 0 भी हो सकती है ना। 0 कैसे भाई हो सकता है, यहाँ से आधे रास्ते से आधे घंटे में वापस घूम के आ गए तो 0 भी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। आई वुड से दैट दिस सेटिस्फाइज इट कम्प्लीटली।
थोड़ा वो देते हैं। Voga Piranu Bugari. Not the velocity लिखना चाहता मैं. A vehicle travels half the speed with V1 and another half speed with V2. Then its average speed is. चलो मान लो दोनों बराबर, ठीक, V1 बराबर V2. तो ये अपना आंसर हो सकता है, ये हो सकता है अपना आंसर क्या, V1 प्लस V2, 2V1 एवरेज स्पीड हो जाएगी उसकी. अगर आप दोनों को V1 बराबर V2 ले लेते हो, मान लो, चलो फार्मूला से नहीं कर रहे, V1 बराबर V2 हो गई, तो आपकी एवरेज स्पीड है V हो जाएगी अपनी आंसर, ठीक है, या तो V. ये जाहिर सी बात है, ये कट ऑफ नहीं करता क्योंकि ये हो जाएगा 2V, नहीं कट ऑफ करता है ये हो सकता है, ये हो सकता है आंसर. ये देख लेते हैं, 2V1 प्लस V2 यानी कि 3V अपॉन 2V, ये कट ऑफ नहीं कर रहा. इट डजंट मेक द कट ऑफ. 2V स्क्वायर अपॉन 2V है ना. दिस ऑल्सो मेक्स, ए हो सकता है, सी हो सकता है, और 2V अपॉन V स्क्वायर ये नहीं हो सकता, या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है. ये तो कुछ ज़्यादा सिंपल लग रहा है, सही बताऊँ तो ऑनेस्टली. आंसर सही होने के लिए मैं सी के साथ जाना पसंद करूँगा, लेकिन ये कोई अच्छा, मतलब मुझे पता है कि सी ही होगा मोस्ट ऑफली आंसर, लेकिन मैं कुछ अच्छा एक्सप्लेनेशन देना पसंद करूँगा इसका. अपार्ट फ्रॉम दिस कोई अच्छा लॉजिक देते हैं, कोई अच्छा लॉजिक क्या दूँ मैं इसका. मान लो ऐसा कि V1 जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, V1 बहुत ही ज़्यादा छोटा है V2 से, बहुत ही ज़्यादा छोटा, ठीक है. तो इसका क्या मतलब हुआ, ए अगर आप देखते तो एवरेज वेलोसिटी हो गई V2/2, जो कि गलत है आंसर. क्यों गलत क्यों है आंसर, लग तो सही रहा है मुझे. यहाँ पे हो जाएगा 2V1 V2 से V2 यानी कि, हाँ मुझे, मैं बताता हूँ फिर, लेकिन मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हो जाएंगे. अगर V1 बहुत छोटा है ना, तो ये लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, ये अपना लिमिटिंग स्टेप हो जाएगा, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में होता है. फिर जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है उसके ऊपर हमारी केमिकल इक्वेशन डिपेंड करती है, यानी कि जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होगा उसके ऊपर हमारा वो डिपेंड करना चाहिए. वो से मेरा क्या मतलब है, वो से मेरा मतलब है एवरेज वेलोसिटी, यानी कि V1 के ऊपर होना चाहिए. यहाँ पे अगर हम V1 प्लस V2 करते हैं तो V1 इग्नोर हो सकता है, तो V1 हट जाएगा यहाँ पे, तो V2/2 हो जाता है आंसर, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि हमारा V1 बहुत ज़्यादा स्लो है. यानी कि जो चीज़ स्लो होती है ना, वही आपको लाइफ में लिमिट करने वाली है, जो कि ठीक है. तो यहाँ देखोगे अगर आप, तो V1 इग्नोर कर दो, V2, 2V1 V2 अपॉन V2 से V2 कट गया, यानी कि 2V1 अपना लिमिटिंग वो हो गया, अपनी एवरेज स्पीड हो गई.
बट चलो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी कर दूंगा, ये बस लॉजिकली समझ लो। अ बुलेट emerges फ्रॉम अ बैरल ऑफ लेंथ 1.2 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 640 assuming constant the time it spends in the barrel after the bullet is fired is। देखो 640 की स्पीड से वो निकला बैरल से, ठीक है, ये हो गया आपका बैरल 1.2 मीटर, पता कितना बड़ा हो गया, 1.2 मीटर बैरल बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। 640 की स्पीड से वो निकला है अभी। Assuming constant acceleration, the approximate time that it spends in the barrel after the bullet is fired। अच्छा ओके ठीक है, बैरल से निकला है, मतलब यहाँ से उसने स्टार्ट किया होगा 0 की स्पीड से, 640 की स्पीड पकड़ी होगी। मैं बताने कि कितना टाइम लगा उसे बैरल के अंदर, बहुत छोटा समय लगा होगा, 40 मिली सेकेंड हो सकता है, 40 मिली सेकेंड लगे हो, 4 मिली सेकेंड, 4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 4 सेकेंड तो नहीं लगेंगे, 4 सेकेंड बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा फिर वो। सोचो तुम किसी को शूट कर रहे हो, 4 सेकेंड बाद वो निकल लिया। चलो तो इसका आप निकाल सकते हो, डिस्टेंस दे रखा है ना, हाँ, तो या इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो आप, ठीक है, एक्सेलरेशन के थ्रू टाइम निकाल सकते हो। मैं चाह रहा था कोई सिंपल सा वो मिल जाता, मतलब मैं चाह रहा था ना कि कोई सिंपल सा वो मिल जाए, कोई फार्मूला मिल जाए जिसमें मुझे कट ना करना पड़े, कुछ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा मिल जाए मुझे कुछ। चलो छोड़ो, एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s यूज़ करके v² यानी कि 640 का स्क्वायर, ठीक है, 640 का स्क्वायर अपॉन 2s, 2 इंटू 1.2 से आपका निकल जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है जी। आओ देखते हैं, इसे 12 कर लो, इसे 1 0 और ऐड कर दो, 64 है नहीं, चलो इसे 6 मान लो, इससे कितना मानोगे, इसे मान लो 37 नहीं 32 मान लो, इसे 32 मान लो, ये हो गया इतना 6 हो गया, ये 32 है, इसे मान लो 16 मान लो, 16 मान सकते हो, 16 मान सकते हो, ये 6 है, इसे मान लो तुम 3 और इसे मान लो 8, 3 है, इसे मान लो तुम 2 ज़ा 64 होगा भी, हाँ हो जाएगा, 2 ज़ा 9 से डिविजिबल है ये, 2 ज़ा 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इसका मतलब 110 नहीं यार, नहीं तो डिविजिबल ही नहीं है, 6 + 4 10 हो गया, अच्छा 9 से डिविजिबल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, 640 इंटू 8 अपॉन 2, कोई बात नहीं, इससे काम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया अपना एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमें पता है v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो v बराबर था अपना 640, अब क्योंकि बुलेट स्टेशनरी थी, u0 स्टार्टिंग में स्टेशनरी होता है, जाहिर सी बात है, और 640 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू टी। अब मुझे लग रहा है मैंने कुछ फकअप कर दिया है, 640 से 640 कट गया, 80 शायद 80 होगा ये, क्योंकि एक 0 मैंने शायद इग्नोर कर दिया है ना, हाँ ये 80 हो जाएगा ये, तब भी 80/3 कितना होगा आंसर, 40 के आसपास, फिर भी नहीं आ रहा है आंसर, क्या गड़बड़ हुई है बॉयज़, इस पर ध्यान दिया क्या हमने, इस पर ध्यान, v इज इक्वल टू u प्लस 80, कुछ तो गड़बड़ हुई है, जबकि इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं, पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लो, स्पीड, चलो यार एक और बार ट्राई करते हैं। तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s, हमें पता है कि लेंथ तो इसने 1.2 मीटर के करीब होगी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फिर से करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। v² इज इक्वल टू u², तो यानी कि 640 का स्क्वायर, यानी कि 64 इंटू 64 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 64 इंटू 64 इंटू 2 इंटू 1.2, या 12 ले लो, 10 टू द पावर 5 कर लो, ये हो गई आपकी एक्सेलरेशन, ठीक है। और फिर ये होता था v इज इक्वल टू u प्लस 80, u प्लस a इंटू टी, टाइम पता लग जाएगा आपको, a आपको दे ही रखा है, देखो, तो 640 बराबर हो जाएगा, 640 बराबर हो जाएगा 64 इंटू 64 इंटू 10 टू द पावर 5
अपॉन 2 इंटू 12, तो ये हो जाएगा बेसिकली लास्ट में आंसर 640 इंटू 12 इंटू 2 अपॉन 64 इंटू 64 इंटू 2 इंटू यहाँ कुछ नहीं होगा इंटू 10 टू द पावर 5। यार पता है ये सब कैलकुलेशन ना मुझे अपनी कॉपी में करनी चाहिए। अब यहाँ से अपनी कॉपी में कर लो यार, मुझे अपनी कॉपी में करना। तो 640 इंटू 12 इंटू 10 नहीं इंटू 2 अपॉन 64 इंटू 64 इंटू 10 टू द पावर 5, 64 10 बच गए, 2 इनकी यहाँ 32, 64 डिवाइड बाई 2 32 ही तो होता, हाँ 32 ही होता, डिवाइड बाई फिर से 2 इनकी 6 और यहाँ हो जाएगा 16, तो 10 इंटू 6 यानी कि 60 अपॉन 16 आ रहा है आंसर, 60 अपॉन 16, जो कि स्टिल डजंट मेक सेंस। चलो यार देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। अगर मुझे करना होगा तो मैं तो 40 मिली सेकेंड के थ्रू जाऊँगा, या ए या बी में से कुछ हो रहा था, मिली सेकेंड में ही होता आंसर। अच्छा एस्टिमेटेड ही आंसर आ रहा था है ना, जब मैं फिक्स आंसर के पीछे पड़ गया। चलो एक बार 16/60 करके देख लूँ। 16/60 इंटू 10 टू द पावर -5, आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ इसके राउंड अबाउट में ही आएगा आंसर, देख लेना। 10 टू द पावर -5 मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3 होता है ना। फिर कुछ गड़बड़ हुई है यार। अबे गड़बड़ कर क्या रहे हैं हम लोग तब से, सन में भी तो नहीं आ रहा है। आई 640 इंटू 12 इंटू 2। अच्छा मैं सोचता था अलग सर बीच बीच में अजीबो गरीब आवाज़ को निकालना। अभी मैं थोड़ा सेल्फ अवेयर हुआ हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ जब तुम कुछ नहीं होते ना, जब द एवरेज पर्सन व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग हिम/हर बिकम्स अनहिंज्ड। द अनियन का एक काफ़ी अच्छा वीडियो है इसके ऊपर। सोलह बाई 3 पता है, 16 फोर्जा है, 16 फोर्जा होता है 64 जो कि बहुत ही क्लोज है हमारे आंसर से, क्योंकि मैं 16 बाई 3 को बोल रहा हूँ, 60/16 हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, बस उसे थोड़ा सा और अच्छे से इलेबोरेट नहीं किया। बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन। अ बुलेट इमर्जेस फ्रॉम अ बैरल ऑफ लेंथ 1.2 मीटर मिली माइक्रो with a speed of 640 मीटर पर सेकंड, assuming constant activity lobby यहां से स्टार्ट 2% is during the distance। और 1 0 यहाँ ले इसको जोड़ दिया और इसको कट करें अपन तो अबे चलो सही हो जाएगा। मैं ना अब जा रहा हूँ थोड़ा चिल करने, थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करता हूँ मैं। चलो, adios, टाटा, बाय।